धूमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में, और हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 4। तो आप सभी भक्त जो पीछे दोहराना चाहते हैं दोहरा सकते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने 54 ये पेज नंबर तक पढ़ा था, और इसके आगे हम आज शुरू करेंगे। हाँ, तो कल चर्चा हो रही थी कि सिद्धांत जो दिया गया था कि किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्य तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो ये सब चीजों का वर्णन हमने कल देखा था, इन सब पे डिस्कशन हुआ था। आज हम शुरू करेंगे इस लास्ट पैराग्राफ से, जहां पे है कि निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। कैसे समर्थ हो सकेंगे? निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें सदैव भक्तों की संगत में रहना चाहिए। ठीक है, एक बात होगी कि आप भक्तों का संग नहीं करना, पर अकेले भी रहने को नहीं कहा गया है, कहा गया कि भक्तों के संग में रहिए, और जो भक्ति के नियामक सिद्धांत हैं उनका पालन करना चाहिए। और आचार्य जो है, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन से समझाया है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों को हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, और जो गुरु आदेश दे रहे हैं उन आदेशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो ना तो नौसिखिया है ना महाभागवत है, यानी कि अत्यंत उन्नत भक्त नहीं है, जो ऐसा भक्त जो इतना उन्नत भक्त नहीं है, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे ये आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा और अज्ञानियों पर दया करेगा, और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी ने कि हमें लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए।
तो जो भगवान है उनसे तो प्रेम करेंगे भक्त, और जो बाकी भक्त है उनसे मित्रता, अज्ञानियों पे दया करेंगे। दया कैसे करेंगे, उन्हें कृष्ण के बारे में बताएंगे। और जो भगवान से द्वेष करते हैं, ईर्ष्यालु हैं, असुरी स्वभाव के हैं, उनसे दूर ही बनाए रखेंगे, उनसे उनका परित्याग कर देंगे, उनके नजदीक नहीं जाएंगे। तो इस श्लोक में भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करे, खर्च करे। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। चाहे जो भी आय हो, उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। तो ये यहाँ पे ददाती के बारे में शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आदान प्रदान कैसे होता है। तो विशेषकर रूप गोस्वामी का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जो उनकी आय का 50% था, जो विशेषकर रूप गोस्वामी जब रिटायरमेंट ले रहे थे और सब छोड़ के वृंदावन जा रहे थे, जब उनको चैतन्य महाप्रभु से मिलना था, तो जो भी उनका बैंक बैलेंस था, या फिर हम कह सकते जो उनकी सेविंग्स थी, जो उन्होंने धनराशि बचा के रखी थी, उसके 50% उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी, 25% अपने रिश्तेदारों को दे दी, और 25% संभाल के रखी कि जरूरत में काम आएगी। वही शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी जो आय है उसका 50% कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और अगले श्लोक में, अभी जो अगला श्लोक, हम भी चौथा तो श्लोक खत्म हो गया, पांचवा श्लोक जो आएगा उसमें हम, इसमें श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो इस श्लोक में तो बता दिया कि वैष्णव का आपस में संबंध कैसे होना चाहिए, और अभी अगले श्लोक में बताएंगे कि वैष्णव को जिसका संग हमें करना चाहिए, और जो भी वैष्णव का संग किस माध्यम से करना चाहिए, और वैष्णव की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक हो गया, और अभी हम शुरू करेंगे पांचवा श्लोक। तो ये श्लोक क्रमांक 5। तो इसका उच्चारण करेंगे हम। यदि आपको भी करना है तो आप माइक ऑन करके कर सकते हैं। कृष्णेति यस्य गिरे तं मनसा ध्रियेत्, तं मनसा ध्रियेत्। दीक्षास्ति चेत प्रणति दीक्षास्ति चेत् प्रणति। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः दीक्षास्ति दीक्षा चेत् प्रणतिभिः च भजन्तम् ईशम्। च भजन्तम् च ईशम्। जन शुश्रूष्या भजन शुश्रुता भजन विज्ञम्, शुश्रूष्या भजन विज्ञम् भजन शुश्रूषया विघ्नं अनन्यम् अनन्यम् अन्य निंदा आदि शून्य हृदम्, निन्दा आदि शून्यं हृदम्। इप्सिता संगलब्ध्या इप्सितः इप्सित संगलब्धया कृष्णेति यस्य किरीटं मनसा ध्रियेत, कृष्णेति कृष्ण यस्किरीटं मनसा ध्रियेत। दीक्षासि चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिः भजन्तमीशम्। शुश्रूष्या भजन विज्ञम् मनयन् शुश्रूष्या भजन विज्ञम् अनन्यम्, शुश्रूषया भजन विज्ञम् शुश्रूषया अनन्यम्।
अन्य निंदादि शून्य हृदम इप्सित संगलब्ध्या दादिशून्य हृदम इप्सितं संगलब्धया कृष्णेति यस्य किरीटं मनसा ध्रियेत कृष्णेति यस्किरीटं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् दीक्षास्ति चेत् प्रतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूष्या भजन विज्ञमन् शुश्रूष्या भजन्तम् शुश्रूष्या भजन विज्ञम् अनन्यम् शुश्रूष्य विज्ञमनन्यमन्य अन्य निंदादि शून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या अन्य निन्दादिशून्य निंदा हृदम् इप्सितं संगलब्ध्वा शब्दशार्थ कृष्ण भगवान कृष्ण का पवित्र नाम इति इस प्रकार यस्य जिसके गिरि शब्दों या वाणी में तम उसको मनसा मन से आद्रियेत आदर करना चाहिए दीक्षा दीक्षा अस्ति है चेत यदि प्रणति भी प्रणाम के द्वारा च भी भजंतम भक्ति में लगा हुआ ईशम भगवान की शुश्रूषा व्यवहारिक सेवा द्वारा भजन विज्ञम भक्ति में आगे बढ़े हुए को अनन्यम अविचल अन्य निंदा आदि अन्यों की निंदा इत्यादि से शून्य पूर्णतया विहीन हृदय जिसका हृदय इप्सित इच्छित संग संगति लब्ध्या प्राप्त करके अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना यानी कि निंदा करने की प्रवृत्ति में से सर्वथा विमुख है। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी भक्तों की अलग अलग कैटेगरी बता रहे हैं कि किस प्रकार से किस भक्त को कैसे आदर देना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए। कि ऐसे भक्त जो भगवान कृष्ण के नामों का जप करते हैं तो ऐसे भक्तों का मन से आदर करना चाहिए और जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली है उस भक्त को सादर नमस्कार करें और जो व्यक्ति भगवान के श्री अर्चा विग्रह की सेवा में लगा हुआ है, उनके पूजन में लगा हुआ है, तो ओके, जिसने भगवान के विग्रह की सेवा में लगा है, दीक्षा ग्रहण कर ली है, उनको नमस्कार करे और जो नाम जप कर रहे हैं उनको मन से प्रणाम करे और जो शुद्ध भक्त है उनकी संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करे और जो अनन्य भक्ति में एकदम आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो ये किसके लक्षण है? शुद्ध भक्त के लक्षण। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी विशेषकर उत्तम मध्य और कनिष्ठ ऐसे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है, जो भक्तों की निंदा नहीं करते हैं, जिनका हृदय जो है दूसरों की आलोचना से मुक्त है, इसकी प्रवृत्ति से मुक्त है कि उनके कभी किसी की निंदा करने की इच्छा भी नहीं होती उन्हें, अनन्य भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहते हैं, कृष्ण की सेवा में रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सबका हमें ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। ठीक है, सेवा करना है, समझ में आता है कि उन्होंने जो आदेश दिए हैं वो उसका पालन करना है। और जब बात आती है कि संगति की, तो मतलब उनसे श्रवण करना है, क्योंकि ऐसे संगति तो मच्छर भी करता है, तो क्या फायदा यदि हम वैसे केवल साथ में बैठने को संगति नहीं कहते। संगति मतलब उनसे श्रवण करना। ये तो हो गए शुद्ध भक्त। उसके बाद जो बात हो रही है वो है कि जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, अर्च विग्रह की सेवा में लगे हैं, पूजन में लगे हैं, तो उनको नमस्कार करें। और जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं उन्हें मन से आदर करें। क्यों कहा गया उनकी संगति ना करें? क्योंकि हो सकता है बहुत बार जो नए नए भक्त हैं या फिर भक्त नहीं भी है, केवल भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अभी कैसे कहीं तो शुरुआत हुई है उनकी, तो संगति ना भी करे पर उनका तिरस्कार ना करें, उनको मन से आदर दें।
और जो शुद्ध भक्त है उनकी संगति करे, उनसे श्रवण करे। क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि जो अभी बस केवल नाम जप कर रहे हैं, उतना ज्ञान नहीं है कि आप उनसे श्रवण कर सको, उनके पास उतना ज्ञान नहीं है कि आपको दे सके, पर कम से कम उनका आदर तो अवश्य करें, क्योंकि भगवान कृष्ण का आश्रय उनका नाम ले रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है, जो निरंतर भगवान के स्मरण में है, उनकी संगति करे, उनसे श्रवण करे, ऐसा रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेकपूर्ण उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतः श्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में हमें ये बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य से में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। तो यहाँ पे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि सॉरी प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में कह रहे हैं, जो रूप गोस्वामी ने अनुवाद में कभी कहा, विशेषकर जो श्लोक में कहा कि 3 प्रकार के जो भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो नौसिखिया है। नौसिखिया मतलब अभी नया है, अभी गुरु ने उसे स्वीकार किया है, हरिनाम दीक्षा उनकी हुई है और वो भगवान के नाम का जप करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे वे कनिष्ठ वैष्णव है, उन्हें मन ही मन क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। उसके बाद मध्यम अधिकारी, दीक्षा तो हो गई है, गुरु आश्रय मिल चुका है और अभी वो क्या कर रहे हैं, हरिनाम तो जप कर ही रहे, पर साथ साथ भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, गुरु की सेवा भी कर रहे हैं, तो अभी वो सेवा में रत हो चुके, तो इसलिए उन्हें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्ति मार्ग है उसमें स्थित हो चुके हैं, अभी उसके मध्य में आ गए हैं। फिर आते हैं उत्तम अधिकारी, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो बाकी भक्तों की या किसी की निंदा नहीं करते। ये लोग मतलब ये भक्त, और अनन्य भाव से जो कृष्ण भावनामृत है उसकी अनुभूति इनको हो चुकी है। ये हो गए कौन, हमारे उत्तम भक्त। तो अभी बात करते हैं आगे। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। ऐसे महाभागवतों की संगति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। तो ये बात हम सबके लिए कही गई है कि हमें केवल कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे ही नहीं बने रहना। ठीक है, बात पहला प्रश्न यहां से उठता है कि क्या हम उस स्तर पे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कह रहे हैं श्रील रूपा जी कि व्यक्ति को चाहिए कि केवल कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे, पर सवाल ये उठता है क्या हम कनिष्ठ अधिकारी भी बन पा रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है, वो भगवान के नाम जप में व्यस्त रहता है। क्यों, कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण क्या है, जो सदैव सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा में रुचि दिखाता है, नाम जप करता है। अभी देखो, कनिष्ठ अधिकारी मतलब कनिष्ठ वैष्णव कौन है, जो सदैव हमेशा भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है। निम्नतम स्तर क्या, वो केवल भगवान को मानता है, भक्तों के प्रति अभी तक उसके हृदय में कुछ लगाव नहीं है, केवल भगवान की सेवा करेगा, वो केवल भगवान का हरिनाम लेगा, पर कैसे, सदैव। तो प्रश्न ये उठता है कि हम इस कनिष्ठ स्तर पे भी हैं क्या, कि हम सदैव कृष्ण नाम ले पा रहे हैं क्या, क्या हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं क्या।
मतलब एक उत्तम स्तर, एक मध्यम स्तर और कनिष्ठ स्तर। तो हम इस स्तर पे भी हैं या इसके नीचे भी कोई जो स्तर है वहां पे है? अगर है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो सोचना चाहिए कि हम कम से कम कनिष्ठ स्तर पे तो कैसे आ जाए। तो कनिष्ठ, इसके लिए श्रीमद् भागवतम में श्लोक दिया है, आचार्यमेव हरे पूजाम ये श्रद्धेत न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, तो प्राकृत भक्त या फिर कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। बहुत बार जब हम चर्चा करते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी है या कनिष्ठ भक्त है, तो ऐसा समझ में आता है कि एक प्रकार की जैसे कि गाली दे रहे हैं कि किसको कनिष्ठ भक्त का है, कनिष्ठ वैष्णव का है। तो गाली क्यों लगती है? क्योंकि इस यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं मध्यम जो अधिकारी हैं, जो मध्य भक्त है या फिर जो उत्तम भक्त है, उनकी तुलना में यदि देखें तो कनिष्ठ बहुत नीचे दर्जे का है। पर यदि ऐसे समझे कि जो कनिष्ठ भक्त भी है वो बनना भी बहुत बड़ी बात है, यदि हमारा स्तर उससे भी निचला है, तो कम से कम हमें ये तो प्रयास करना चाहिए कि हम कनिष्ठ स्तर तक तो पहुंच जाएं, कि हम भगवान में, हरि नाम में उतनी रुचि आ जाए कि हम हरि नाम लेते रहे, भगवान की सेवा करते रहे। हाँ, एक बार उस स्तर पे पहुंच गए फिर आगे सोचेंगे कि इस स्तर में क्या कमी है। तो उस स्तर में क्या कमी है कनिष्ठ भक्त के स्तर पे? उसमें एक कमी ये है कि वो केवल भगवान की सेवा करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करता है, उसमें कोई कमी नहीं श्रद्धा में। पर बाकी जो भक्त हैं, सामान्य लोग हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना है वो उसे पता नहीं है। तो हमें कम से कम इस स्तर पे तो आना चाहिए कनिष्ठ अधिकारी के, कनिष्ठ भक्त के, कि हमारी भगवान में अत्यंत श्रद्धा हो जाए, कि हम श्रद्धा पूर्वक भगवान में तल्लीन हो जाए, उनकी सेवा करते रहे, उनका नाम जप करते रहे। अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। एक बार कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे आ गए, यहां से उठ के फिर कहाँ जाना है? मध्यम अधिकारी के स्तर पे। श्रीमद् भागवत के 11वें, श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 86 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है, ईश्वरे तद्धीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है। तो यहाँ कोई कमी नहीं है, भगवान को अभी भी पूज रहा है। और एक्स्ट्रा क्या आया कि भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। तो इसमें विशेष बात क्या है? किसमें? मध्यम अधिकारी में, जो मध्यम भक्त है उसमें विशेष बात यह है कि वो भगवान से तो प्रेम करता है, उनकी प्रेम में सेवा भी करते रहता है निरंतर, और साथ साथ जो बाकी भक्त है, मित्र, उन्हें अपना मित्र बनाता है। और जो अज्ञानी के प्रति, जो अज्ञानी लोग हैं उन पे दया दिखाता है। कैसे दया दिखाएगा? उन्हें ज्ञान देके, उन्हें कृष्ण के बारे में बता के, उन्हें सेवा में लगा के। और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं, जो विशेषकर द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहेगा। ये मध्यम अधिकारी है। भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अतः इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। जैसे जो हम श्लोक क्रमांक दूसरा और तीसरा देख रहे थे, तो काफी जगह भक्तों ने प्रश्न पूछा कि हमें लोगों के साथ तो रहना पड़ेगा, जॉब बिजनेस तो करना पड़ेगा, पड़ोसियों के साथ रहना पड़ेगा, तो उनसे कैसे व्यवहार करें, क्या उनकी संगति नहीं करें? यहाँ पे यही एक कला है कि किस प्रकार, जो बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, की मध्यम जो अधिकारी है किस जानता है कि कैसे व्यक्ति से कैसे डील करना। जो भक्त समुदाय है उनसे मित्रता बनानी, उनसे गुह्यम आख्याति प्रचिति करना है, उनको कुछ गोपनीय बातें बतानी है, कुछ गोपनीय बातें सुननी है। गोपनीय बातें मतलब कृष्ण के बारे में, क्योंकि कृष्ण से बड़ा गोपनीय कुछ भी नहीं संसार में। अभी जब बात आती है कि अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, तो ये कौन है अज्ञानी? ओ कृष्णा। होंगे। हाँ, ये रहा। यहाँ पे कह रहे हैं कि अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है। तो ये अज्ञानी कौन है? इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
इनोसेंट। इनोसेंट मतलब जिसको हम कहते हैं मासूम। देखो मासूम लोग क्या होते हैं, जिन्हें कुछ दुनियादारी की समझ नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं मासूम। तो ऐसे मासूम लोगों पे हम दया दिखाते हैं, उन्हें कृष्ण के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, अज्ञानी हैं, या फिर अज्ञानी शब्द मुझे ठीक नहीं लग रहा, मासूम लोग, जैसे रूपा जी इनोसेंट जिसे कहते हैं। मासूम ठीक है, उर्दू शब्द है, पर आप लोग समझ जाओगे कि ये लोग कृष्ण से द्वेष नहीं करते, इनका भगवान से कोई द्वेष नहीं है, कोई 36 का आंकड़ा नहीं है भगवान से। ये बस लोग इसलिए भक्ति नहीं करते क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि भगवान कोई चीज होते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं। इन्हें केवल पता नहीं है क्योंकि संपर्क में नहीं आएगा वे भगवान के। अच्छे लोग हैं, यदि उन्हें हम कुछ भगवान के बारे में बताएंगे, कुछ उसके भगवान की भक्ति करने के क्या लाभ है वो बताएंगे, यदि उन्हें हम जीवन का उद्देश्य बताएंगे, तो ये लोग सुनेंगे, और ये सुनते हैं, और ये भक्ति से जुड़ जाएंगे और बहुत अच्छे भक्त बनेंगे। तो ऐसे जो अज्ञानी हैं, मासूम लोग हैं, उन्हें हम कृष्ण भावना से जोड़ सकते हैं। उन्हें कृष्ण भगवान की कुछ पुस्तकें, जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी ग्रंथ गीता भागवतम, ये दे सकते हैं, छोटी छोटी पुस्तकें दे सकते हैं, उन्हें प्रसाद दे सकते हैं, उन्हें सेवा में लगा सकते हैं, उन्हें कीर्तन में साथ सहभागी करवा सकते हैं, और ये लोग साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि मासूम लोग, कुछ द्वेष नहीं। फिर ऐसे लोग जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है, ऐसे लोगों से कहा गया है कि सावधान, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि उनका स्वभाव ही क्या है, ये लोग ईर्ष्यालु हैं। तो इनसे दूर रहने को कहा गया है। तो भक्ति के सही से अनुशीलन की यही विधि है। तो यहाँ पे यही रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे लोगों से, किस प्रकार के लोगों से किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कभी भी प्रचार करने का प्रयास ना करें। कारण, क्यों ईर्ष्यालु व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास ना करे? क्योंकि वो खुद तो भी डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। प्रचार करते समय, दूसरों को कृष्ण के बारे में बताते समय, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाना चाहिए जहां पे आप उसको प्रचार कर सको, ना कि वो आपको प्रचार कर दे माया का। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति डूब रहा है, और आपको तैरना आता है, फिर भी तभी नदी में गोता लगाइए यदि आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि आप में इतनी क्षमता है कि खुद को ना डुबाते हुए आप उस व्यक्ति को बचा के ला सको। हाँ, अकेले तो आप तैर सकते हो, पर क्या उसको बाहर ला सकते हो? ये तो गए उसको बचाने और पता लगा दोनों डूब गए। तो अपना साइज देखो, सामने वाले का साइज देखो, और फिर निर्णय लो कि क्या मैं नदी में कूदी लगा के उसको बचा के बाहर ला सकता हूँ या ला सकती हूँ क्या? नहीं, तो दूर से ही राम राम। वैसे ही प्रचार में, यदि हमें लगता है कि हमें वो क्षमता है कि सामने वाले को प्रचार कर सकते हैं, तो फिर भिड़िए। यदि लगता है अभी उतनी क्षमता नहीं है, यदि उतनी अभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, या अपना उतना विश्वास नहीं है भगवान में, भक्ति में, जितना उस सामने वाले व्यक्ति का विश्वास है माया में, तो दूर से ही हरे कृष्ण। या फिर ऐसा कर सकते हैं, यदि हमें लगता है कि हम कूद के सामने वाले व्यक्ति को नहीं बचा सकते नदी में से तैर के, तो जो हमें पता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे से तैरता है, इसने पिछली बार भी अकेले ने दो चार लोगों को बचा के लाया था पानी में से, तो उसे बोल सकते हैं कि आप जाओ और आप उस डूबते हुए व्यक्ति को बचा के लेके आओ। वैसे यदि हमें लगता है कि हम किसी ईर्ष्यालु द्वेषी व्यक्ति को नहीं प्रचार कर सकते, यदि हम सच में उतना करुणा है कि उसका उद्धार करना ही है हमें इसी जन्म में, तो किसी ऐसे व्यक्ति को बोलिए जो सक्षम है कि हाँ आप इसे प्रचार कीजिए, मेरे बस की बात नहीं। इसलिए कहा गया कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनसे दूर रहिए, कहीं ऐसा ना हो आप गए उनको भक्त बनाने और उसने आपकी भक्ति की नाक में दम कर दिया। तो यही क्या है, भक्ति की सही सही अनुशीलन की यही विधि है कि इस प्रकार के लोगों से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। यस माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने सिर्फ हरे आपसे कृष्णा शेयर जी, करना बोलिए। चाहती दंड प्रणाम। हूँ। दंडवत प्रणाम और प्रभु जी, सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा ये हाँ ठीक बोलिए है ना, क्या, बराबर है क्या? बोलिए ना। मैंने नो आगे जो पढ़ा था वो दृष्टि स्वभाव जनित, तो ना तो उसमें बताया था कि कनिष्ठ अधिकारी जो क्या कर सकता है कि वो फर्क नहीं करता है दोनों। पढ़ू क्या हिंदी का? हिंदी का हाँ नहीं किया मैंने प्रभु जी, अभी पढ़िए। इसका तो कनिष्ठ अधिकारी, the Kanishta Adhikari cannot distinguish between a devotee and non-devotee। तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ना सुबह की कैसे डिस्टिंग्विश करता है। तो अभी ये श्लोक तो मैं हम पढ़ के भूल जाते हैं। तो ये है क्या वो डिस्टिंग्विश करना? अभी पहले श्लोक इस श्लोक में बताया है वो। हाँ बराबर है, बोला ना, कनिष्ठ अधिकारी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, वो भेद नहीं कर पाता कि भक्त से कैसे व्यवहार करना है, भक्त से कैसे व्यवहार करना है। उसको केवल इतना पता है कि भगवान से व्यवहार करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है। भगवान के पास बाकी पार्षद भी रहते हैं, ये उसे पता नहीं है। हाँ तो भक्त जो है मध्यम अधिकारी, उसे हाँ ये हाँ पता है कि किस प्रकार के व्यक्ति से किस प्रकार से भेद करना है, भक्तों से कैसे बिहेव करना है, भक्तों से कैसे बिहेव करना है, ये मध्यम हाँ अधिकारी को पता है। हाँ हाँ, ये अब नीचे दिया है मध्यम अधिकारी है। ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। तो फिर वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि कैसे फर्क करता है वो डिवोटी और नॉन डिवोटी में। तो फिर ये श्लोक है ना भी हमारा कृष्ण यस यस देवी यस, ये जी कृष्ण यही इति यही श्लोक है, बराबर है। यही डिस्टिंग्विश ऐसे ऐसे फर्क करता है ना, वो यही है ना? जी माता जी, यही है वो। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। और हरे कोई कृष्ण प्रभु जी, दंड यस, प्रणाम। दंड दंडता माता जी। प्रभु जी, ये अभी एक लाइन था, प्रकृति के प्रति जो ईर्ष्यालु, हाँ हाँ, इसको प्लीज एलेबोरेट करिए। आई couldn't अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक मिनट माता जी। कहाँ पे? जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है, ओके। जी जी जी। हाँ, तो प्रकृति मतलब स्वभाव, जिनका स्वभाव ओके। ही है ईर्ष्या करना। जी जी। इंग्लिश में कहते हैं whose nature is to and they are and of envious, they are envious, their nature is to become and to envy someone, हम्म। है ना। तो उनका जो बट जैसे सांप होता है ना, सांप का स्वभाव है द्वेष करना। हम्म। तो वैसे ही इन लोगों का स्वभाव ही है ईर्ष्या करना, द्वेष करना। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जी क्या बोल रहे थे आप? समटाइम लाइक हम बिल्कुल जैसे न्यू होते हैं तो बट हमारे क्लासेस में सीनियर लोग होते हैं, थोड़े हमसे 3-4 साल आगे वाले। तो अगर आप अच्छा प्रोग्रेस करते हो तो you feel that kind of thing कि there is some jealousy among the senior people. What should we do then? हम्म, ये आप नॉर्मल मेटल वर्ल्ड की बात कर रहे हो कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी की बात No, कर रहे no, 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 no. No. In class only, spiritual class only. हो? ओ कृष्णा। Yes. हाँ, तो प्रश्न जो आपका है, It's quite disturbing, very disturbing because आप material world से आते हो कि आपको यहाँ पे एक different world मिलेगा, but even here you come across the same kind of people. तो माता जी बात ऐसी है कि बेशक आप जो कह रहे हो सच है कि हम भौतिक जगत से आए हैं एक आध्यात्मिक जगत में, ये सोच के कि जो हमने अनुभव बाहर के लोगों से किए या हमारे जो अनुभव बाहर के लोगों से रहते, कम से कम इस भक्त समुदाय में हमें वो ऐसे अनुभव नहीं मिलेंगे, हमें बहुत एकदम दिव्य अनुभव मिलेंगे। पर हम जी एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि जिस समुदाय में हम हैं, बेशक हम कहते हैं भक्त समुदाय, पर हम सब साधक हैं, हम भक्त नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया रहा है कि कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो हम सब उत्तम भक्तों के संग में नहीं है, हम सब साधक हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो लोअर टेंडेंसीज हैं उससे ऊपर उठने के लिए, जो हमें कमियां हैं साधना के माध्यम से ऊपर उठने के लिए। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर अवगुण है, हम साधना के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से अपना शुद्धिकरण करें और आगे बढ़े। तो ऐसे हम सब लोग साथ में आते हैं। हाँ, जो शुद्ध भक्त बनेंगे तो फिर आध्यात्मिक जगत है वो, कि जहाँ पे हमको सब एकदम शुद्ध अनुभव होंगे, दिव्य अनुभव होंगे, फिर उसके लिए आध्यात्मिक जगत है। बेशक हम अभी भौतिक जो एकदम जैसे कहते हैं ना ट्रूली मटेरियलिस्टिक पीपल, पूरी तरह से भौतिकवादी लोग हैं, उनके संग में नहीं है।
साधकों के संग में है, फिर भी एक्सपीरियंस बेटर है। उतनी ईर्ष्या तो नहीं होती जितना बाहर के लोग करते हैं, थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ये सब साधक है और करने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात क्या है पता है, हम सब में जो अच्छी बात बोलने से अच्छा कॉमन बात, हम सब साधकों में कॉमन बात ये है, जिस कम्युनिटी में हम हैं, कि एक चीज जो हम सब में सामान्य है कि हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये कॉमन बात है कि वेरी ट्रू। हम सब संघर्ष कर रहे हैं, किससे? हमारे जो मन की जो निचली अवस्था है उससे ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत बार भक्त समुदाय में या फिर साधक समुदाय में ऐसा हो जाता है कि हमारी जो निचली क्या बोलते हैं, भावनाएं हैं, जो लोअर टेंडेंसीज है, वो हावी हो जाती है हम पे, कि पुराने संस्कार जाग जाते हैं, क्योंकि अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बने ना। तो जब हमें लगता जी है या दिखता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो बदले में हमें उससे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि हम सब साधक है, हम सब में कहीं ना कोई बुरा गुण है। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का ये बुरा गुण, ये अवगुण मुझे नजर आ रहा है, और उसमें बहुत सारे अच्छे गुण भी तो हैं। और मुझ में बहुत सारे ठीक है, मुझ में ये अवगुण नहीं है कि मैं ईर्ष्या, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होती, मुझसे किसी की प्रगति देख के द्वेष नहीं होता। ये अच्छा गुण है मुझ में कि मुझ में ऐसा अवगुण नहीं है। पर ये भी तो उतना ही होगा कि कुछ ना कुछ अवगुण तो रहेगा, क्योंकि इसलिए तो भौतिक जगत में है ना अभी भी। जी। तो ये बात समझ के चलनी चाहिए, कि समझ के चलना मतलब तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम अभी भी भौतिक जगत में है। बेशक कहने को भक्त समुदाय में है, एक्चुअली साधक समुदाय में है, जो संघर्ष कर रहे हैं निचले स्तर से ऊपर उठने के लिए। और रही बात जहाँ पे कि हमको समझ में आ रहा है सामने वाले भक्त द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो यदि आप चाहते हो कि आपको कुछ हानि ना हो, हम उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, उन्हें सम्मान दे सकते हैं। तो हमसे ईर्ष्या ना करें, हमसे द्वेष ना करें, क्योंकि बहुत बार जो द्वेष होता है, ईर्ष्या इसीलिए होती है कि जब हम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रगति करे, जैसा आपने कहा। मेन चीज क्या है कि ईर्ष्या क्यों होती है, कि जब लोग वाह वाह करने लगते हैं। एक्चुअली हम सब जो चाहते हैं वो यस। चाहते हैं क्या है, कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, हमें वो आनंद चाहिए, वो पोषण चाहिए। पर क्योंकि अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, वो कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहे, वो संतुष्टि अभी तक नहीं हो रही है, तो वो आनंद ढूंढने के लिए हम इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। या तो उसको हम मान सम्मान के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, या फिर किसी भौतिक इंद्रिय के इसमें देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो अंदर खाली पड़ा है ना, कहीं तो भरना है। तो मुझे मान सम्मान चाहिए, पर वो मुझे नहीं मिल रहा, सामने वाले व्यक्ति को मिल रहा है। तो फिर उसको कैसे निचला दिखा के कि मैं ऊपर उठूं, मैं मान सम्मान प्राप्त करूं। तो अल्टीमेटली सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त किए। तो बजाय इसके कि हम भी उनसे द्वेष करें, क्यों क्यों हमसे क्यों द्वेष कर रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि हम एक ही जगह फोकस करें, कि मैं जो मेरी साधना है उस पर फोकस करूं, मैं जो कृष्ण प्रेम जो हमारा अंतिम ध्येय है उसको पाने का प्रयास करूं। और बाकी जो भौतिक जगत है, कुछ ना कुछ होते रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, उनका भी शुद्धिकरण होगा, वो धीरे धीरे वो भी इन अवगुणों से ऊपर उठ जाएंगे। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण, धन्यवाद मंत्र जी। तो यहाँ हम रुकते हैं, और अभी सोमवार को मिलेंगे इसी श्लोक क्रमांक 5 के साथ।